प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स के विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब जितने सवाल दिया गया है ये सब के सब बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, ये उनमें का सवाल है। ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है, इसे अंत तक देख के अच्छे समझ लेते हैं तो इसके जैसा 40 सवाल आपसे बन जाएगा, और 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। तो आइए सीधे चलते हैं सवाल और 75 पे। 75 क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। ए में कितना दिया है दोस्तों? 60 डिग्री, बी में कितना दिया है? 90 डिग्री, सी में कितना दिया है? 45 डिग्री, और डी में कितना दिया है? 30 डिग्री। तो कहता है प्रत्येक न्यून कोण की माप होगा क्या? दोस्तों, न्यून कोण आप जानते हैं ना, जो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। आइए सबसे पहले आकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आकृति किसका? समद्विबाहु समकोण का। ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ये समद्विबाहु है, मतलब 2 भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और ये क्या है? समकोण भी है। देखिए यहां दिया है समद्विबाहु, इसलिए 2 भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। फिर क्या दिया है? समकोण, इसलिए एक कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? 90। तो कह रहा है कि प्रत्येक कोण, इसी का दोस्तों को क्या करना है? मान निकालना है। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों? x मान लेते हैं। अगर ये x हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? x हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल ए भी x है प्लस एंगल बी कितना है? 90 है, और एंगल सी भी क्या है? x है। बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एक x क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 बटा में 180 और माइनस 90। दोस्तों स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही सवाल आपके 2 नंबर पूछ देगा ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना होगा। शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है। शॉर्टकट हम ऑब्जेक्टिव के लिए ही करते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे सवाल है ना जो हूबहू लॉन्ग में पूछ देंगे, इसलिए स्किप नहीं कीजिए, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? x 2x हो जाएगा। ये 90 क्या था? प्लस में था, उधर क्या था? क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर 180 में से गया है तो कितना? 90 जाएगा, तो 90 अब बटा में 2 क्या है दोस्तों? गुना में है, इधर जाएगा बटा में, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 45। तो x का मान कितना आ गया? 45। मतलब दोस्तों शेष जो कोण बचा है ना, ये भी 45 डिग्री है और ये भी क्या है? 45 डिग्री है। तो हमको ऑप्शन में देखना है 45 डिग्री कहाँ है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, बी में 90, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45 डिग्री, इसलिए 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 76 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ए में दिया है 49:100, बी में दिया है 100:49, सी में दिया है √10:7, डी में दिया है √7:10। दोस्तों ये ज्यामिति के सवाल हैं और ज्यामिति से बच्चे से डरते हैं, आप नहीं डरिएगा। अंत तक देखिए, सारा डर आपका क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ हम समझा रहे हैं, सीख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं? आइए समरूप त्रिभुज बनाते हैं। आइए आकृति से समझते हैं। सबसे पहले क्या किए? त्रिभुज ABC बना है, इसका नाम क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर क्या किए दोस्तों? त्रिभुज DEF बना है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। इसकी ऊंचाई मान लिया क्या? एम हो गया, एम, और इसकी ऊंचाई क्या माने दोस्तों? ये क्या हो गया? AN हो गया। कितना दिया है इसकी ऊंचाई? 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ कह क्या रहा है कि त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज DEF। और हम लोग जानते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होता है ना, 2 त्रिभुज समरूप होता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होगा, क्या हो जाएगा? AM के स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा दोस्तों? बटा में हो जाएगा DN के स्क्वायर। मतलब क्या होगा दोस्तों? AM का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर। यहाँ 7 दिया है तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 49/100, अर्थात अनुपात क्या हो जाएगा? 49/100 हो जाएगा। मतलब क्या हो दोस्तों कि अगर 2 समरूप त्रिभुज हो, क्या हो दोस्तों? 2 समरूप त्रिभुज हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात
उसके ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम नंबर 7 के ऊपर सवाल दिया गया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमने थ्योरम का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और थ्योरम को अच्छे से सीखिए। दोस्तों 49:100 किस ऑप्शन में दिया है, आइए हम देखते हैं। ए में ही दे दिया है दोस्तों 49:100, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 77 में क्या कहता है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4.5 सेंटीमीटर होगा, बी में दिया है 1.5 सेंटीमीटर होगा, सी में दिया है 9 सेंटीमीटर होगा और डी में दिया है 6.6 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिज्या कितना दिया है 4.5। आइए एक वृत्त खींचते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। यह हो गया एक वृत्त खींच लिए, इसका त्रिज्या क्या हो गया दोस्तों 4.5 हो गया। त्रिज्या क्या हो गया दोस्तों, इसका त्रिज्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। आइए क्या कहता है, दो समांतर स्पर्शरेखा खींचे जाए, क्या है, वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्शरेखा, मतलब क्या हो, स्पर्शरेखा समांतर हो। तो समांतर कब होगा, आप जानते हैं समांतर तभी होता है जब क्या हो, उस वृत्त के व्यास के छोर बिंदु से खींचा जाए। जैसे ये हम खींच रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, यह क्या है, अगर इसका नाम रख दे ए बी, तो ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। ए बी क्या है, व्यास हो गया। और ए बी जब व्यास होता है, जब इसको छोर बिंदु से खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका नाम दे पी क्यू आर और एस, तो ये जो पी क्यू और आर एस जो स्पर्श से खींचा गया है, ये आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो हमको कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस समांतर रेखाओं के। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ओबी भी त्रिज्या है और ये भी क्या होगा 4.5 त्रिज्या हो गया ना दोस्तों। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा क्या होता है दोस्तों 2r हो जाएगा, बराबर 2 गुने क्या होगा 4.5 बराबर 9.0 बराबर क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं 9 सेंटीमीटर कहां दिया है। तो दोस्तों 9 सेंटीमीटर ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 77 का सी होगा। आइए 78वां सवाल में चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों कहता है किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ये क्या है, कोई वृत्त हो गया, इसके बाहर क्या है दोस्तों, कोई बिंदु क्या है पी है। तो इस बिंदु से इस पर कितना स्पर्श खींचेंगे, खींच के ही देख लेते हैं। तो ए वो क्या होगा, इस तरह से खिंचाएगा और ए वो क्या होगा, इस तरह से खिंचाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए इसके अलावा कोई खिंचा सकता है क्या, पी ए और पीबी के अलावा कोई तीसरा खींचेंगे, तीसरा खींचेंगे तो या तो बाहर होगा या वृत्त को काटते हुए गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर कोई वृत्त है और किसी वृत्त की जो बाह्य बिंदु है उससे हम ज्यादा से ज्यादा 2 खींच सकते हैं या कम से कम भी 2 ही खींच सकते हैं, मतलब सिर्फ 2 ही क्या है स्पर्श से खींचा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में दिया है, ए में दिया है। तो और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।